हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर हम एक असाइनमेंट देखेंगे जो एमएड फोर्थ सेमेस्टर का है। एमएड फोर्थ सेमेस्टर का असाइनमेंट यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सा है। इससे जो पहले वाले जो असाइनमेंट हैं वो हमने सब भेज दिए हैं। तो आपको पता ही है कि एमएड फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से असाइनमेंट आपको बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट वाला, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट वाला असाइनमेंट देखेंगे, पेपर 402C का। ये 401C है और हम देखेंगे 402C वाला जो पेपर है चाइल्ड साइकोलॉजी का। उसमें देखो ये पेपर 402 चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इस चाइल्ड साइकोलॉजी में जो असाइनमेंट है ना वो बनाना है हमको। यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं आपको, एडजस्टमेंट टेस्ट का हमने बताया है आपको, केस स्टडी का बताया है, ठीक है। हम यहाँ कर रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट। कौन सा वाला? पर्सनालिटी टेस्ट। और ये बहुत बेहतरीन सा असाइनमेंट है पर्सनालिटी टेस्ट वाला। इसे आप जब खुद करेंगे ना तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज यही पर यही वाला पर्सनालिटी टेस्ट हमें आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे, ठीक है। कैसे आपको लिखना है, बड़े चुने हुए शब्द हैं, बड़े अच्छे शब्द हैं, आप उस तरह लिख सकते हो। बहुत बेहतरीन सा टेस्ट है ये। और आप चाहें तो अपने घर के किसी बच्चे पर ये टेस्ट कर सकते हैं, आप किसी पर ही कर सकते हैं। इससे उनके बारे में पता चलेगा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। तो ये वाला पर्सनालिटी टेस्ट अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, आप उस तरह भी लिख सकते हो और चाहो तो उसमें चेंज करना चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन हो। ध्यान रखना, एमएड फोर्थ सेमेस्टर का है, पेपर 402 चाइल्ड साइकोलॉजी, और इसका है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं कैसे आपको लिखना है। पहले आप इसका फ्रंट पेज बनाएंगे। फ्रंट पेज में आपको क्या क्या लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ऊपर ये लिखा है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है एमएड फोर्थ सेमेस्टर, सेशन लिखना है अपना। असाइनमेंट क्या कौन सा है, तो देखो पेपर है चाइल्ड साइकोलॉजी, MD 402C, ये पेपर कोड है। ये टॉपिक है पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट में हमने कौन से वाले टेस्ट को यहाँ पे मुख्यता दी है, मुख्य रूप से समझा है, किस वाले टेस्ट को हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लगाया है। और बच्चे का टेस्ट जो किया है, एक स्टूडेंट का जो टेस्ट किया है वो किस परीक्षण के आधार पर किया है, ठीक है। कौन सा पर्सनालिटी टेस्ट हमने किस मनोवैज्ञानिक का लिया, उसके आधार पर, किस मनोवैज्ञानिक की पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर हमने विद्यार्थी का पर्सनालिटी टेस्ट किया है, तो वो यहाँ दे रखा है। जो रोडसा स्याही परीक्षण है ना, रोडसा स्याही परीक्षण, रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट ऑन अ स्टूडेंट, ठीक है। तो रोडसा स्याही परीक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसी परीक्षण के आधार पर विद्यार्थी का परीक्षण किया गया, उसकी पर्सनालिटी का। तो आपको यहाँ पर हेडिंग इस तरह डाल देनी है, ओके। अब और आगे आपकी जो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, वो डाल दीजिएगा। और जो आपका टीचर है, जो आपका गाइड है, जिनके अंडर में ये हो रहा है, तो आप उनका यहाँ फ़ोटो लगाएंगे या नाम और उनका सब लिखेंगे। और ऐसे ही सबमिटेड बाय, यानी कि आपका जो नाम है वो लिखेंगे, यहाँ अपना क्लास वगैरह लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, इस प्रकार से आपको आपका फ्रंट पेज बनाना है। अब हम इसमें देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को। तो आपको कैसे कैसे लिखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, ओके। और इसमें पता है बड़ा आनंद आने वाला है इस टेस्ट में जब आप पर्सनल टेस्ट करते हो ना। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इसके जो 10 कार्ड्स हैं ना, रोडसा स्याही परीक्षण वाले जो 10 कार्ड्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये वाले हम आपको 10 कार्ड्स भी दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रंट पेज के बाद आप इंडेक्स बनाओगे। तो अंदर पर्सनालिटी टेस्ट में हमने क्या क्या रखा है हेडिंग्स में, वो सब यहाँ दे रखा है। इंडेक्स में आपने ये सब लिखना है। परिचय लिखोगे, व्यक्तित्व परीक्षण की परिभाषा दोगे, व्यक्तित्व परीक्षण का महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, वो बताओगे। जिस तरह ये इंडेक्स बनी हुई है ना, उस प्रकार से आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो। और सेकंड हेडिंग है मुख्य, व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो ये सब सिद्धांत दे रखे हैं व्यक्तित्व के, ठीक है। और इनको आप पढ़ना, इनसे आपको जो एमएड फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है इनसे, क्योंकि इनसे बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो जो बच्चे एमएड फोर्थ सेमेस्टर में आए उनके लिए भी, और जिनका एमएड फोर्थ सेमेस्टर हो गया है और असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ उनके लिए भी है ये। तो पूरा व्यक्तित्व परीक्षण इसमें बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से बताया गया है। व्यक्तित्व परीक्षण की एक यूनिट भी आती है एमएड फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो आप इसमें से पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। और इस वजह से ये पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ रखा गया है, जिससे आप सारी चीज़ समझ पाओ अच्छी तरह, ठीक है। तो आप इस तरह हेडिंग डाल सकते हो, ये अनुक्रमण का यानी इंडेक्स बना सकते हो। देख लीजिए इसमें साइकोडायनेमिक सिद्धांत भी है, बिहेवियरल सिद्धांत भी है, ह्यूमनिस्टिक सिद्धांत है। फिर व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये सब प्रकार दे रखे हैं व्यक्तित्व के, कि एक्सट्रोवर्ट कौन सा है, इंट्रोवर्ट कौन सा है, सेंसिंग, ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। फिर व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। अब परीक्षण कौन कौन से यहाँ पर लिया, कौन कौन सा टेस्ट हमने यहाँ किया है,
तो यहाँ देखिए ये सब टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये टेस्ट होते हैं व्यक्तित्व परीक्षण के, ठीक है। और यहाँ मुख्य रूप से लिया गया रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण को, जिसमें 10 कार्ड्स होते हैं। एक नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया रोडसा स्याही परीक्षण में कितने कार्ड यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसको जब पढ़ोगे ना, ये वाला जो पर्सनल टेस्ट है जो हमको दिखा रहे हैं, इसको आपने सही से समझ लिया तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप एक भी नहीं छोड़ोगे, सब कर ले जाओगे बड़े आराम से, ठीक है। और वैसे तो असाइनमेंट है ये, लेकिन इसमें पूरा ब्यौरा दे रखा है व्यक्तित्व परीक्षण का, हर टेस्ट है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह आप अपनी हेडिंग्स वगैरह सब लिख सकते हो। यहाँ तक आपने इंडेक्स बना दिया, कंप्लीट हो गया। इंडेक्स जब कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं स्टार्ट में। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इसको ऐसे लिख लेना। लो, तो यहाँ पहले परिचय दे दिया गया कि व्यक्तित्व परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व, क्षमताओं और व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक गुणों को समझने में मदद करता है, जिससे उनके व्यक्तित्व का एक स्पष्ट चित्र बनता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने हिसाब से ये बनाया गया है। हो सकता है एक आध लाइन मैच कर जाए, ये हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, क्योंकि अपने हिसाब से ये लिखा गया है, ठीक है। तो आप ऐसे आराम से लिख सकते हो। और ये परिभाषा दी है बहुत सारे विद्वानों ने व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व है क्या, पर्सनालिटी है क्या। सिगमंड फ्राइड का बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना। व्यक्तित्व वह है जो हमारे अचेतन मन और अनुभवों से बनता है। सिगमंड फ्राइड ने बहुत बताया व्यक्तित्व के बारे में। तो आप ये आराम से पढ़ लेना, आगे आपको सारी चीज़ मिलेंगी। ये विद्वानों की परिभाषाएं, विद्वानों ने जो दी हैं, आप ऐसे लिख सकते हो बड़े आराम से। अब व्यक्तित्व परीक्षण क्या है और उसके महत्व क्या है वो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरी यूनिट है और बड़ा बेहतरीन टॉपिक है ये, तो आप आराम से लिख सकते हो इस तरह। एक बार पूरा पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्या होता है पर्सनालिटी टेस्ट। अब यहाँ व्यक्तित्व परीक्षण के उद्देश्य दे रखे हैं, उद्देश्य क्या क्या हैं, तो ये सब लिखा है यहाँ, आप देख लीजिएगा। और हम अब कोशिश ये करेंगे जल्दी से ही कि बीएड की क्लासेस स्टार्ट करें, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबकी, फिर एमएड की क्लासेस स्टार्ट करें, जैसे आपको हर टॉपिक हर तरह से समझ आए, हर टॉपिक समझ आए और आप पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओ। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी करें। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे अभी, और इसी वजह से आज बहुत दिन बाद ये वीडियो डाली जा रही है। तो लेकिन हमारी जल्दी कोशिश रहेगी कि हम बीएड की क्लासेस स्टार्ट करें, जैसे आपको हर टॉपिक आए समझ में, और उससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी हम यहाँ पर डालें। मतलब ये है कि आप पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, इतना हमारी कोशिश रहेगी। हम कोशिश करेंगे करने की, जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने की, हर टॉपिक को अच्छी तरह समझाया जाएगा। अब देखिए व्यक्तित्व परीक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं वो सब यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अल्फ्रेड एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत, इन सब ने दिए थे, इनके नाम पूछे जाते हैं भाई बड़ी अच्छी तरह से। और केवल यही एमएड में ही नहीं, ये नेट वगैरह सब में पूछे जाते हैं। देखो ट्रैक सिद्धांत क्या है, ट्रैक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, ये सब बताया गया है इसमें। आप चाहे नेट के विद्यार्थी हों, एमएड के हों या किसी के भी हों, जो टीचिंग से रिलेटेड है, आप ये पढ़ना ज़रूर। पर्सनालिटी टेस्ट ये आपको ये समझाएगा कि हम किसी व्यक्ति का कैसे परीक्षण कर सकते हैं, कैसे हम उसे समझ सकते हैं कि वो है कैसा। तो इसमें बहुत बेहतरीन जानकारी है, तो आप इसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। पेपर में तो आएगा ही आएगा इसमें से, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए भी इसे पढ़ सकते हो। ओके, देखिए 8 टाइप बताए हैं इसमें। यूँ तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन 8 टाइप मुख्य बताए हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले जाइए। देखो अब साइकोडायनेमिक सिद्धांत कौन कौन सा, यानी कि डायनेमिक सिद्धांत कौन सा है, किसने दिया है, बड़ा पूछा जाता है ना। ये फ्राइड ने ही दिया था, ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बहुत पूछा जाता है। बिहेवियरल थ्योरी के बारे में बहुत पूछा जाता है।
एमएड में, बीएड में, सब में पूछा जाता है भाई। ओके, चलिए आगे देखिए। इनका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए जिससे आप बड़े आराम से बना पाओ पर्सनालिटी टेस्ट। जिन्होंने नहीं बनाया है, जो एमएड 4th सेमेस्टर में आने वाले हैं वो भी, और जिनका हो गया है एमएड 4th सेमेस्टर वो भी भैया, अभी तक असाइनमेंट जिन्होंने जमा नहीं किया है वो भी देख लीजिए, जिससे आपका ये टेस्ट जल्दी से बन जाए और आप सबमिट करो और अपना रिज़ल्ट पाओ। ठीक है, वैसे तो सबके जमा हो ही गए, लेकिन 4th सेमेस्टर के कुछ बच्चों के नहीं हुए होंगे, हो सकता है। ये देखिए, अभी ये सिद्धांत चल रहे हैं, ठीक है। इन सिद्धांतों को बड़े बेहतरीन तरह से पढ़ना, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह जब आप ये सिद्धांत वगैरह के बारे में लिख देंगे, फिर आपको क्या लिखना है आगे देखिए। अब व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं प्रमुख विद्वानों ने, और कैसे कैसे प्रकार के हैं ये। और जब आप इनको पढ़ोगे ना कौन कौन से हैं, तो आपको सब समझ आएगा लोगों को देखकर कि हाँ ये किस प्रकार का व्यक्ति है, आप आराम से देख पाओगे। जो हिपोक्रेट्स के 4 प्रकार बताएं इसमें देखिए, हिपोक्रेट्स ने 4 प्रकार बताए, कौन कौन से हैं ये सब देखिए। और कालजंग के 2 प्रकार बताए, है ना। सब ने अपने हिसाब से बताया कि व्यक्ति कैसे कैसे होते हैं। उसी प्रकार कैटल ने 16 प्रकार बताए हैं। अधिकतर पूछा जाता है कालजंग ने कितने प्रकार बताए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कैटल के बारे में पूछा जाता है, कैटल ने कितने बताए थे। ये सब आप बड़े अच्छी तरह से पढ़ लेना इन लोगों के बारे में, इन्होंने कितने कितने प्रकार बताए हैं, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है इनमें से। ये देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिग 5 के 5 प्रकार ये भी पूछे जाते हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार। अब व्यक्तित्व परीक्षण में कैसे कैसे करना है, कौन कौन से व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार कितने हैं, तो मेनली 4 होते हैं ना, तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ हम कौन सा लेंगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप कैसे कैसे व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं वो यहाँ दे रखा है। जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा आप परीक्षण करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा ही पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे, ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा ही पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा आप करते हो, क्वेश्चनर के द्वारा करते हो, एटीट्यूड टेस्ट के द्वारा करते हो, एबिलिटी टेस्ट के द्वारा करते हो, और बिहेवियरल टेस्ट के द्वारा करते हो। आप इस प्रकार से व्यक्तित्व का परीक्षण करते हो। हम यहाँ पर व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा, और प्रोजेक्टिव टेस्ट में ही आता है रोरसात स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। अब ये थोड़ा विस्तार दे दिया है, अभी जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी को थोड़ा सा विस्तार दे दिया है, यहाँ देखिए। आई होप आपको ये वीडियो एकदम क्लियर दिख रही होगी। नहीं दिख रही हो तो जो वीडियो के ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं ना, उनको क्लिक करके हाई क्वालिटी कर लेना, तब इसको देख लेना। यदि वीडियो जल्दी लग रही हो तो उसे कम कर लेना, और तेज़ लग रही हो तो उसे कम कर लेना, और धीमी लग रही हो तो उसे तेज़ कर लेना, ठीक है। जैसे आपको लग रहा हो वैसे कर लीजिएगा। लग रहा है कि फटाफट जल्दी हो रहा है, ये पेज जल्दी निकल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा भाई स्लो कर लेना। ओके, अब देखिए ये है मुख्य, यहाँ पर जो लिया गया है प्रोजेक्टिव टेस्ट, और इसी रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसके द्वारा हम पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं एक बच्चे का, ठीक। इसमें टोटल 10 धब्बे होते हैं, ये ध्यान रखना। ये तो उन्होंने कई धब्बे लिए थे, 40, और कोई कहते 16, कहीं 40 हैं, तो इस तरह लिए थे इन्होंने, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने छाँटे 10 लिए, तो 40 थे, है ना, लेकिन छाँटे मुख्य रूप से 10। और इन 10 धब्बों के नाम भी यहाँ पर है, हम आपको कार्ड्स भी दिखाएंगे, कार्ड्स कैसे होते हैं इनके। ये ध्यान रखना कि इन्होंने इस परीक्षण को कब दिया था, ठीक है, 1921 में दिया था, ध्यान रखना। ये देखिए, इनसे आप किसी बच्चे का भी और किसी व्यक्ति का परीक्षण कर सकते हो। 14 साल से जो ऊपर का जितना भी व्यक्ति है कोई भी, उन सबका परीक्षण कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो कि व्यक्ति कैसा है, सामने वाला उसकी भावना कैसी है।
काफ़ी हद तक सही भी निकलता है इसमें, ठीक है। तो इसके ये 10 धब्बे हो गए। अब इसके बाद ये देखिए कि किस धब्बे का क्या मतलब है, इसमें वो सब दे रखा है। सी का मतलब क्या है, कलर, मूवमेंट के, और एम क्या है, मूवमेंट है। बच्चा यदि किसी को गति करते हुए देखता है तो उसका मतलब क्या है। बच्चा पूरा धब्बे को देखता है, एक एक यूनिट के रूप में बताता है तो उसका मतलब क्या है। सारी चीज़ में दे रखी है। ओके। और जब आप रोरशक या धब्बा परीक्षण किसी बच्चे के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर करोगे तो आपको इन सब चीज़ों को ऊपर लिखना पड़ेगा कि आपने किसके ऊपर किया है, उस बच्चे का नाम, उसकी उम्र, उसकी लिंग, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ आप जो भी कोई हैं, जैसे सपोज़ करो आपका नाम है रेखा, ठीक है, आपका नाम रेखा है, तो आप अपना नाम लिखोगे कि किसने किया है ये परीक्षण, किसने किया, परीक्षण करता कौन है, तो रेखा है, ठीक है। किस क्लास से हैं तो वो लिखना है यहाँ पर। आगे आप देख पाओगे कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस स्याही धब्बा परीक्षण में लिखी जाएंगी। ये कोड वर्ड हैं जो आपको समझाते हैं, जो अल्फ़ाबेट लिखे हो ना, कोड वर्ड है, आपको समझा रहे हैं कि बच्चे की मानसिकता कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको समझाने में सहायता करते हैं, समझने में। ओके, आप ये सब चीज़ यहाँ पर लिख दोगे। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे देखिए। यहाँ पर इन्होंने ये समझा दिया कि देखो किस किस प्रकार से हम यहाँ किस किस पॉइंट को रखते हैं, इन्होंने समझा दिया। अब आगे ये बताएंगे कि स्याही धब्बा परीक्षण किया कैसे जा रहा है। ओके, कैसे किया जाता है और कैसे किया जा रहा है। तो ये देखिए कैसे किया जाता है भाई, इसमें लिखा है सारी चीज़। बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। बड़ी इजी लैंग्वेज में बताया गया है। यहाँ देखिए आप कैसे पर्सनल टेस्ट करते हो पता है। इनके जो 10 कार्ड हैं उनमें से किसी भी एक कार्ड को, वैसे तो 10 कार्ड दिया था लेकिन एक एक करके दिए जाते हैं। जैसे आपने पहला कार्ड लिया, एक बच्चे को दे दिया और उससे कहा बेटा इसे देखो इसमें क्या है बताओ हमें, तो वो कैसे भी देख सकता है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसे भी करके देख सकता है। उसे उसे जो नज़र आएगा फिर आप उसको लिख लोगे, एक कॉपी में लिख लोगे। उसके फिर 10 कार्ड्स के बारे में ऐसे लिखोगे, वो जो बच्चा बता रहा है ना उसके बातों को 10 कार्ड के सामने लिखोगे। पहले कार्ड के लिए इसने ये बोला, दूसरे के लिए ये बोला, तीसरे के लिए बोला, ऐसे लिख लोगे। फिर आप उन्हीं कार्ड से इस परीक्षण को देखोगे कि ये परीक्षण उन कार्ड्स के बारे में क्या कह रहा है। तब आप समझ पाओगे कि विद्यार्थी का कैसी पर्सनैलिटी है, उस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका मन कैसा, उसका मस्तिष्क कैसा है, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप यदि ये देख रहे हो कि बच्चे की प्रवृत्ति गलत तरीके की है या उसकी पर्सनैलिटी गलत हो रही है तो आप सुधारने की कोशिश कर सकते हो उसमें। और यदि आपको लग रहा है कि बच्चा सही ट्रैक पर जा रहा है लेकिन जो उसे प्राप्त करना चाहिए वो उसकी ओर नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उसे समझा भी सकते हो कि बेटा तुम्हारे लिए वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह आप कर लोगे। अब देखो, अब आता है मुख्य रिपोर्ट। जो रोरसा स्याही परीक्षण यहाँ पर लिया गया है उसकी जो रिपोर्ट देनी है कि भैया हमने इस बच्चे पर पर्सनैलिटी टेस्ट किया है, तो वो यहाँ रिपोर्ट लगी है कि इस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, इस पर जो हमने टेस्ट किया है वो कितनी एज का है, किस क्लास का है, वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखिए ये परीक्षण किया गया था, यहाँ बच्चे का नाम लिखा है, उसकी एज लिखी है, उसका लिंग लिखा है, और जो परीक्षण प्रशासन है, परीक्षण किसके अंडर में हुआ है, परीक्षण किसने किया है, वो सब यहाँ दे रखा है, ठीक है। 23 अगस्त रात 8 बजे की बात है, और यहाँ पर जिसने ये किया है उनका नाम लिखा है, ठीक है। अब स्कोरिंग ये सब दे रखा है। यहाँ 10 कार्ड दिखाए गए कि तुम ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारे कार्ड्स दिखाए गए, और दिखाने के बाद ये सब निर्णय लिया गया कि इस बच्चे ने इस कार्ड को इतनी बार देखा, उसको ऐसे देखा, इसको ऐसे देखा, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ परिणाम भी दे रखा है, देखिए सब दे रखा है, उसने क्या बताया, कैसा बताया, और उस बच्चे का जो रिज़ल्ट आया है वो यहाँ दे रखा है, ठीक है। देखिए आप ऐसे ही आप भी किसी भी बच्चे पर, किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हो। बहुत बेहतरीन लगता है जब आप करके देखना है, इसको आप करोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो पॉइंट्स लिखे इस बच्चे ने बताए थे कि मुझे पहले कार्ड में चमगादड़ दिखाई दिया है, दूसरे में तितली दिखाई दिया है, तीसरे में केंचुआ देखा, चौथे में बाज, पाँचवें में चील, फिर कछुआ, सांप, हृदय, उसने जो बताए वही लिखा गया यहाँ पर, और उसी के हिसाब से उसकी प्रवृत्ति के बारे में समझा गया, उसकी प्रकृति कैसी, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसी के हिसाब से समझा गया, ठीक है।
तो अब आप जैसे ही आपके आपने रोड स्याही परीक्षण का ये पूरे 10 कार्ड्स से दिखा दिए, उससे आपको समझ आ गया कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसके बाद आप लिखेंगे आप सिफारिशें। सिफारिशें में ये सब लिखोगे, शिक्षा और कैरियर में क्या महत्व है वो लिखोगे इसमें, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, व्यक्तित्व विकास की हेडिंग डालेंगे और ये सब लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी यहाँ पर ये किए जा रहे हैं परीक्षण, ज़रूरी नहीं है कि 100% सही आंसर दें, ये 100% पर्सनालिटी टेस्ट ये सही करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का एक टेस्ट है ये, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। तो ध्यान रखना ये पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होंगी, लेकिन यहाँ पर रोड स्याही परीक्षण को लिया गया और कोशिश यही की गई है कि बच्चे का व्यक्तित्व परीक्षण अच्छी तरह से देखा जाए, लेकिन पूरी तरह से ये सही हो ये कन्फर्मली नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक सही होता है ये, जब ये परिणाम देखा गया तो समझा गया हाँ बच्चा है भी ऐसा, ये प्रैक्टिकली ये भी देखा गया, ठीक है। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो। तो भैया ये हो गया आपका पर्सनालिटी टेस्ट। अब बस इसके ये और देख लो आपकी व्यक्तित्व परीक्षण के उपयोग क्या क्या हैं, आप कहाँ कहाँ पर्सनालिटी टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। शिक्षा में कर सकते हो, कार्यस्थल पे कर सकते हो, मानसिक स्वास्थ्य में कर सकते हो, व्यक्तित्व के विकास में कर सकते हो। इनमें आप व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग कर सकते हो। उसके अलावा आप इन क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग कर सकते हो, शैक्षिक संस्थान में, कॉर्पोरेट कंपनियों। देखो आप यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व परीक्षण कर लोगे, पर्सनल टेस्ट कर लोगे, तो आप उसे समझ जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। तो यदि वो व्यक्ति बेकार है तो आप उससे दूरी बना सकते हो, या फिर उसे समझा सकते हो, या फिर व्यक्ति अच्छा है तो आप उससे मित्रता बढ़ा सकते हो, मित्रवत संबंध उससे बना सकते हो, जिससे आप अपने कार्य को, अपनी शिक्षा को, अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप ये सब लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसा चाहें। यहाँ केवल आपको आइडिया दिया जाता है कि आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, आप ये करके देखिएगा। बहुत ही अच्छे शब्द भी हैं इसमें, चुने हुए शब्द हैं काफ़ी। आप ऐसे निष्कर्ष लिख सकते हो, फिर उसके बाद भविष्य के लिए दिशा निर्देश क्या देना वो लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। और आप चाहो तो अपने हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हो और कंप्यूटराइज्ड भी कर सकते हो, जो आपका मन हो। निष्कर्ष आपने कर दिया, उसके बाद आप सुझाव दे देंगे। यहाँ पर सुझाव क्या क्या हैं, और जैसे ही आपने ये सुझाव दिया तो बस फिर क्या, उसके बाद कहानी ख़त्म। अब संदर्भ ग्रंथ सूची क्या, आपने कहाँ कहाँ से ये लिया है, ये आपको ज़रूर बताना पड़ेगा कि आपने ये जो मैटर लिया है कहाँ से लिया है। तो देखो भैया ये सब मैटर लिया गया यहाँ से, जिसकी बुक से लिया गया है उन बुक्स के नाम हैं, शोध पत्र और जर्नल्स के नाम हैं, ऑनलाइन संसाधनों के नाम हैं, विश्वविद्यालय संस्थानों की वेबसाइट्स के नाम हैं, जहाँ से ये सब लिया गया पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में वो सब उनके नाम है यहाँ पर, ठीक है। वो लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप अपने मन से थोड़ी बनाओगे भाई। जो चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है वो तो लेनी पड़ेंगी ना आपको कहीं ना कहीं से। तो बस इस तरह से ये आपका साइकोलॉजी टेस्ट पूरा हुआ, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट पूरा हुआ। तो भैया आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइएगा, एमएड वाले विद्यार्थियों को पास पहुँचाना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट, ये हमारे जीवन में बहुत महत्व देता है। आप किसी पर भी पर्सनालिटी टेस्ट करोगे या खुद पर भी करोगे तो आप समझ जाओगे कि पर्सनालिटी टेस्ट में कैसे कैसे सीखा जाता है, क्या होता है। अच्छा, अब हम आपको अब इसके कार्ड्स और दिखाते हैं, ठीक है। कार्ड्स देखना ध्यान से, देखिए ये कार्ड्स हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स ये हैं और 4 ये हैं, ठीक है। 6 और 4 ये हैं, 10, टोटल 10 कार्ड्स हैं। इस तरह के आपको 10 कार्ड्स इनके रोड स्याही परीक्षण वाले मिलेंगे। तो जहाँ आपने रोड स्याही परीक्षण का टेस्ट लगाया ना, वहाँ पर इनको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी भैया, आगे पहुँचाइएगा उन विद्यार्थियों के लिए जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। फिर मिलते हैं, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।